हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा। और सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं और ढेर सारी खुशियां लेके आए नया साल सबके जीवन में। सबका जीवन खुशियों से हरा भरा रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो इसी के साथ आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं फ्रेंड, नाटक एवं एकांकी। इसके पहले हमने निबंध टॉपिक को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड हम गोविंद पांडे की भी पुस्तक को सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 दिन से वीडियो नहीं बन पाई, कुछ वजह थी जिसकी वजह से नहीं बन पाई, और अब से हम कंटिन्यू रखेंगे। और एक एक टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं। जैसे हमने पत्र साहित्य को पूरा कवर कर लिया, उपनाम को और कथेतर गद्य को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक नया टॉपिक लेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, जो भी है। तो एक एक टॉपिक को हम कवर करते जाएंगे फ्रेंड। अगर आप नहीं देखते हैं तो देख लिया कीजिए। और उसका टाइम फ्रेंड डेली 4 PM पे रहता है। 4 PM पर ही वीडियो अपलोड होती है। आपको जब भी समय मिले आप तब देखिए, या फिर आप लाइव भी देख सकते हैं। 4 PM वो लाइव होती है। तो फिर से एक बार फिर से नए साल के शुभ अवसर पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम फिर से एक कदम आगे बढ़ाते हैं अपने स्टडी को। आज का हमारा टॉपिक आपको पता ही है। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ऑप्शन है हमारे माधवी, मोहन राकेश, द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा, मादा कैक्टस, लक्ष्मी नारायण लाल, रक्षाबंधन, हरि कृष्ण प्रेमी। मतलब इसमें से ये पूछा गया है कि ये नाटक है और इसके पात्र दे दिए गए हैं फ्रेंड, और पूछा गया है कौन से पात्र जो है किस रचनाकार से सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। ये रचना भी है फ्रेंड, पात्र नहीं है, ये रचना ही है, पात्र नहीं है। तो रक्षाबंधन तो हरि कृष्ण प्रेमी का है, बिल्कुल राइट है फ्रेंड। माधा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का है, ये भी राइट है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा की है, बिल्कुल करेक्ट है। परंतु माधवी जो है मोहन राकेश की नहीं है फ्रेंड। तो माधवी है किसकी? माधवी किसकी रचना है? ये भीष्म साहनी की रचना है, और ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा। तो माधवी भीष्म साहनी की रचना है। और इनके कौन कौन से चर्चित नाटक रहे हैं फ्रेंड? हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। ठीक है, कौन कौन से? हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? अभी हमने कौन सा प्रश्न देखा था? सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? 8वां सर्ग भीष्म साहनी, हानूस, सही सुमेलित है पूछा गया है। ठीक है, सही सुमेलित है, इसमें से पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है। तो 8वां सर्ग भीष्म साहनी, हानूस सुरेंद्र वर्मा, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, बकरी जगदीश चंद्र माथुर। तो फ्रेंड 8वां सर्ग भीष्म साहनी का नहीं है। ठीक है, 8वां सर्ग फिर किसका है? तो ये सुरेंद्र वर्मा का है। हानूस भीष्म साहनी का है, सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। कोर्ट मार्शल बिल्कुल राइट है फ्रेंड, ये स्वदेश दीपक का ही है। और बकरी जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है। तो फिर बकरी किसका है? बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये नाट्य कृति है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कोर्ट मार्शल। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी, कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक का ही है। अगला प्रश्न है, संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन है जे हरजीत हैं, मनमोहन ठाकुर हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या परिणीता हैं। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता पूछा गया है फ्रेंड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही राइट है, जे हरजीत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं फ्रेंड। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता जे हरजीत हैं। इनका यह नाटक सामाजिक एवं पौराणिक है, जो सन 1980 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हरजीत जी ने कन्नड़, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में नाटकों की रचना की है। रंगायन, खरगोश की नौकरी इनके एकांकी संग्रह हैं। हुमायूं उत्तर मिर्च कट्टिका, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह, खामोश, इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशीय, ओह यूनिवर्सिटी, सम्राट, स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल, परशुराम विद्रोही, एक संघर्ष की कथा, बैतरणी के पार आदि इनके अन्य नाटक हैं।
तो ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है, अस्कंद गुप्त, ये अस्कंद नहीं है, दा नहीं है, लास्ट में इसमें धा है, तो अस्कंद गुप्त ये किसका नाटक है, ये जे हरजीत सिंह का ही है। एक बार हम फिर से इनके नाटक को देखते हैं। हुमायूं, उत्तर मृच्छकटिका, रेल सत्याग्रह, खामोश, इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमो वर्षीय, ओह, यूनिवर्सिटी, सम्राट, अस्कंदगुप्त, प्रिंसिपल, परशुराम विद्रोही, एक संघर्ष की कथा, बैतरणी के पार आदि इनके अन्य नाटक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से नाग बोर्डस द्वारा रचित या लिखित नाटक है खूबसूरत बहू या योर्स फेथफुल्ली, यम गाथा या अमृत पुत्र। तो फ्रेंड कौन सा है, नाग बोर्डस, ऑप्शन ये इज राइट हो जाएगा, खूबसूरत बहू इनके नाटक हैं। बाकी अन्य की बात करें तो अन्य की बात करें फ्रेंड, योर फेथफुल्ली, यमगाथा, अमृतपुत्र इनका नाटक नहीं है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और आगे देखते हैं फ्रेंड, और इनकी रचनाएं क्या क्या हैं, थेकू बाबा, लोचनदास, नर नारी, कृति और विकृति आदि। और आप कमेंट कर दीजिए योर्स फेथफुल्ली ये किसका संग्रह है, आप कमेंट कीजिए फ्रेंड। और अगला प्रश्न है, नाटक एवं नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, और ऑप्शंस क्या हैं, चारु मित्र, राम कुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। तो अशुद्ध पूछा गया है, आपको दिख भी रहा है कौन सा अशुद्ध है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि ये सुरेंद्र वर्मा नहीं मोहन राकेश है, बाकी सारा सही है। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। 1559 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शेष युग्म सही है। और अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहलाद चरित। तो मौलिक नाटक कौन सा है फ्रेंड, आनंद रघुनंदन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगर पूछा जाए ये किसका नाटक है, तो ये विश्वनाथ मिश्र जी का नाटक है आनंद रघुनंदन। फिर से वही प्रश्न है फ्रेंड, आनंद रघुनंदन किसका नाटक है, राजा शिव प्रसाद सिंह का, राजा विश्वनाथ सिंह का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या राजा लक्ष्मण सिंह का। तो फ्रेंड ये राजा विश्वनाथ सिंह का है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, और पीजीटी 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन है रहस्य कथा, कृतांत, गुप्तचर या एज यू लाइक इट। ठीक है, तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैटो। ठीक है, कैटो का अनुवाद कृतांत नाम से हुआ था, का से कैटो, का से कृतांत, आप याद रखेंगे। और बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद कृतांत 1879 शीर्षक से किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे, मोहन राकेश ने, जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने या सुरेंद्र वर्मा ने। सर्वाधिक ऐतिहासिक, तो फ्रेंड सर्वाधिक नाटक जयशंकर प्रसाद ने ही लिखे हैं, और ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से नाटक इन्होंने लिखे हैं। तो एक ऐतिहासिक तो थे ही, ऐतिहासिक नाटककार के साथ साथ ये प्रतिष्ठित नाटककार भी रहे, और इनके नाटक हैं, ऐतिहासिक नाटक हैं विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, अस्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। राजश्री की रचना सर्वप्रथम 1915 में हुई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से किस नाटक का में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। पुनर्लग्न का मतलब पुनर्विवाह की समस्या उठाई गई है। ठीक है, कहीं पर पुनर्लग्न दिया रहता है किसी पुस्तक में, और कहीं पर पुनर्विवाह, लगन का मतलब आप समझ सकते हैं। अस्कंदगुप्त है या ध्रुव स्वामी है या अजात शत्रु है या चंद्रगुप्त है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ध्रुव स्वामी। और हम अभी पढ़ के आए हैं कि अस्कंदगुप्त, क्या अस्कंदगुप्त किसका है फ्रेंड, अस्कंदगुप्त किसका है ना, धा, जहाँ पे ऐसे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे कहाँ लिखूँ, अस्कंदगुप्त किसका है, अभी आप कमेंट कीजिए, हम पढ़ के भी आ रहे हैं, अस्कंदगुप्त किसका है। ठीक है, अस्कंदगुप्त किसका नाटक है, आप कमेंट कीजिए फ्रेंड। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ओ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मबस जीवन संचित, मधु कंकरियों की भीख लुटाई, उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में उद्गृत है। विशाख, कामना, अस्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, आह वेदना मिली विदाई। तो फ्रेंड वेदना की विदाई कहाँ पर मिली,
मिली विदाई। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा स्कंदगुप्त में, ठीक है। और ये नाटक 1928 ईस्वी में उद्गृत हुआ था। जयशंकर प्रसाद का नाटक है, आप सबको पता है। आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड। और अगला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है, एकांकी है, प्रतीक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है या गीत नाट्य है। तो फ्रेंड गीत नाट्य है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय 1913 है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है, जैसे कि सज्जन 1910, प्रयासचित 1913, राजश्री 1914, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। क्योंकि कभी कभी इसका सन भी पूछ लिया जाता है, इनके नाटक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप सन जरूर याद रखें। और महत्वपूर्ण तथ्य हैं फ्रेंड, करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रयाश्चित में जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि करुणालय में कहाँ से आख्यान लिया गया है, तो इसमें पौराणिक आख्यान विश्वामित्र के प्रसिद्ध नाटक से लिया गया। और विश्वामित्र के प्रसिद्ध नाटक कौन से हैं, तो अभी हम देख के आ रहे हैं, आनंद रघुनंदन है। और अगला क्या है कि सज्जन का कथानक कहाँ से लिया गया, जो कि पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, तो महाभारत से। प्रयाश्चित में जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र का वर्णन और पृथ्वीराज के राजपाट का अंत दिखाया गया है फ्रेंड। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और इसमें सही क्रम बताना है नाटकों का। ऑप्शन है राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, राजश्री, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा राजश्री, क्योंकि राजश्री का सन क्या है, तो 1914 है, ठीक है। और स्कंदगुप्त का क्या है, 1928 है। चंद्रगुप्त का क्या है, 1931 है। ध्रुव स्वामिनी 1933 है, ठीक है। राजश्री का क्या है, 1914। चंद्रगुप्त का क्या है, चंद्रगुप्त का 1931, सॉरी स्कंदगुप्त है, सॉरी पहले स्कंदगुप्त है, तो स्कंदगुप्त का 1928, चंद्रगुप्त का 1931 और ध्रुव स्वामिनी का 1931। तो इस हिसाब से ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, 14 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, कामना है या विशाख है। विशाख, अजातशत्रु, कामना या स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामना, विशाख या कामना, कामना, विशाख, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। तो सबसे पहले ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा फ्रेंड, विशाख, क्योंकि विशाख का समय 1914 है, ठीक है। विशाख का समय क्या है, विशाख का समय 14 नहीं है, विशाख का समय 1931 है। और अजातशत्रु 1922 है, कामना 1927 है और स्कंदगुप्त 1928 है, ठीक है। हम लिखते जाएं, लिख दें या रहने दें। विशाख, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्म और कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, ठीक है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक तो पंत है, निराला है, प्रसाद है या हरिऔध है। तो फ्रेंड कौन है, प्रसाद जी हैं। और जन्मेजय के नागयज्ञ का समय क्या है, जन्मेजय के नागयज्ञ का समय 1926 ईस्वी है। 1926 ईस्वी का ये नाटक है। और इसमें क्या किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है, ठीक है। इस नाटक में जयचंद्र के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार पूछा गया है। तो करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनंत मैथिली शरणगुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरणगुप्त, अंधा युग धर्मवीर भारती। तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों एकदम राइट है। आपसे पूछा गया क्या है कि इसमें प्रथम कौन सा है, प्रथम गीत नाट्य परंपरा। तो प्रथम गीत नाट्य की परंपरा जयशंकर प्रसाद से शुरू हुई, किस रचना से, करुणालय से। और करुणालय का समय क्या रहा है फ्रेंड, करुणालय 1913 है क्या, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि 1913 बिल्कुल राइट है इसका समय।
और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य तो करुड़ालय ही है। समय इसका 1913। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरि कृष्ण जौहर या जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की और यह नाटक का समय क्या रहा? 1933 ईस्वी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंसर तो आपने देख लिया। अगला प्रश्न है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? जन्मेजय का नायक, एक घूंट, कामना या ध्रुव स्वामी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा और ये 1933 का नाटक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वीरता जब भागती है, देखिए इस पे टिक भी लगा है और ये वेरी वेरी IMP है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, 2 बार तो इसमें मेंशन भी है बुक में। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 और डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे रणनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? अजात शत्रु का है, स्कंदगुप्त का है, चंद्रगुप्त का है या ध्रुव स्वामी का है? तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ध्रुव स्वामी का है। तो यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक की है। ध्रुव स्वामी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त हैं, रामगुप्त हैं, शिखर स्वामी हैं, ध्रुव स्वामी है, मंदाकिनी है, कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार नेट की परीक्षा में पूछा गया, आचार्य मिहिरदेव या शकराज। फिर से देखते हैं, प्रथम अंक ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक की है पंक्तियां जो हमने देखी, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे रणनीति के छलचित्र की धूल उड़ाती है, प्रथम अंक से लिया गया और इसके पात्र कौन है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव, शकराज। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामी, विशाखा, स्कंदगुप्त व चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड, अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। और चंद्रगुप्त का अगर समय पूछा जाए क्या है तो 1931 ईस्वी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त की नायिका हैं? अलका हैं, कल्याणी हैं, मालविका हैं या कॉर्नेलिया हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका अभी हम देख के ही आ रहे हैं, कौन है? तो कॉर्नेलिया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने लायक, वरना हम व्याख्या को भी पढ़ते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है? अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी या तितली। तो ये चारों रचना तो जयशंकर प्रसाद की ही है फ्रेंड, ठीक है, लेकिन इसमें नाटक पूछा गया, नाटक कौन सा नहीं है? तो नाटक इसमें तितली नहीं है क्योंकि ये तितली उपन्यास है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का ही है, परंतु यह उपन्यास विधा की रचना है, बाकी तीनों नाटक हैं। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या ध्रुव स्वामी। तो फ्रेंड, करबला नहीं है, जबकि ये रचना तो सारी इन्हीं की है, परंतु करबला नहीं है। और करबला किसकी रचना है, सिर्फ आप इतना बता दीजिए कमेंट में। तो फ्रेंड, करबला जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बल्कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित 1924 में लिखा गया नाटक है। प्रेमचंद्र ने केवल 3 नाटकों की रचना की है, संग्राम 1923, करबला 1924 तथा प्रेम की बेदी 1933। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद्र ने, ये तो नहीं पूछा जाता कि कितने नाटक लिखे, लेकिन 3 ही नाटक लिखे हैं फ्रेंड, संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। संग्राम 1923, करबला 1924, प्रेम की बेदी 1933। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को मिली। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है और इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नायक, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी या सिंदूर की होली। तो स्पष्ट है फ्रेंड, सिंदूर की होली ये किसका नाटक है? ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए स्कंदगुप्त का समय क्या रहा है फ्रेंड? तो 1931 रहा है। ध्रुव स्वामी का 1933 रहा है। और जन्मेजय के नाग यज्ञ का समय क्या रहा है? 1926 रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
कल्पांतर डैश है, काव्य नाटक है, गीत नाट्य है, महाकाव्य है या खंड काव्य है। तो कल्पांतर एक नाटक है फ्रेंड, ये नाटक नहीं है, ये गीत नाट्य है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। किसका नाटक है? तो कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर कृत गीत नाट्य है, जो सैद्धांतिक और सूचना परक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक, समिद्धार्थक, चाणक्य या चंद्रगुप्त। तो फ्रेंड, नाटक का नायक पूछा गया है मुद्रा राक्षस, तो नाटक का नायक चाणक्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मुद्रा राक्षस संस्कृत ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं और इनकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई। इस महत्वपूर्ण नाटक हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 में ईस्वी में मुद्रा राक्षस नामक से अनुवाद किया और इस नाटक का नायक चाणक्य है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शंस हैं, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड हरि कृष्ण प्रेमी की आहुति। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, मुक्ति का रहस्य। ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, ठीक है, मिश्र जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा की है, लक्ष्मी नारायण लाल की है, शंकर शेष की है या भीष्म शाहनी की है? तो फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शंकर शेष का है। एक और द्रोणाचार्य 1977 शंकर शेष की नाट्य कृति है और इसके अन्य नाटक हैं रक्तबीज 1982, खुजराहों का शिल्पी 1982, बाढ़ का पानी 1983, आधी रात के बाद 1983, पोस्टर 1983, चेहरे 1983। और अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रावली नाटिका है और भारतेंदु की है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु के नाटकों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, मौलिक तथा अनुदित। मौलिक के अंतर्गत भारत जननी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस विस्मौसदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। अनुदित के अंतर्गत विद्यासुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कपूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस एवं दुर्लभ बंधु है। इनकी अपूर्ण कृतियों में प्रेम जोगनी नाटिका तथा सती प्रताप, प्रवास नाटक, नव मल्लिका, रत्नावली एवं मृच कटिका सभी गीत रूपक नाटक शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है पूछा गया, तो भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, तो या राजश्री। तो राजश्री नहीं है फ्रेंड, और आप कमेंट कर दीजिए राजश्री किसका नाटक है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नीलदेवी, विद्यासुंदर। तो अनुदित और मौलिक की ट्रिक किसी वीडियो पर, इसी चैनल पर है फ्रेंड, शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसमें से पूछा गया अनुदित नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, विद्यासुंदर। तो अनुदित नहीं है तो विद्यासुंदर कैसा नाटक है? ये मौलिक नाटक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं राधा कृष्णदास हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र है? तो फ्रेंड, 5वें पैगंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 5वें पैगंबर चूसा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया जिन सुधारकों को अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे। ध्यातव्य हो कि पैगंबरी धर्मों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने एक 5वें पैगंबर चूसा की कल्पना की, जो मूसा का बिगड़ा रूप है। यह समस्त दुर्गुणों की खान है। इस दुर्गुणों की श्रेणी में भारतेंदु ने चोरी, दलाली आदि को तो रखा ही है, साथ ही विधवा विवाह तथा स्त्री समानता जैसे मांगों को और दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को भी भारतेंदु ने इन बुराइयों की श्रेणी में ही रखकर इन सब का जमकर मजाक उड़ाया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है?
भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी या रणधीर प्रेम मोहिनी। तो फ्रेंड रणधीर प्रेम मोहिनी इस राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर ये किसका नाटक है? ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, 1978 ईस्वी का है। ठीक है, और इनके नाटक किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है नाटक? तो ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है फ्रेंड। और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा, संयुक्ता स्वयंवर, विशस्य विश्वोदम या नील देवी। तो संयुक्ता स्वयंवर ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य राशक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाट्य राशक और लाशक पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पे नाट्य राशक पूछा गया। तो भारत दुर्दशा है, नील देवी है, सत्य हरिश्चंद्र है या अंधेर नगरी है। तो फ्रेंड इनका नाट्य राशक कौन सी रचना है? भारत दुर्दशा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, रणधीर प्रेम मोहिनी है या कलि कौतुक है। तो रणधीर प्रेम मोहिनी है। और ये नाटक किसका है? तो ये नाटक किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है फ्रेंड, 1877 ईस्वी का नाटक है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्ता स्वयंवर है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है, तप्ता संवरण, कलि कौतुक रूपक या रणधीर प्रेम मोहिनी या संयुक्ता स्वयंवर। तो कौन सा नाटक नहीं है फ्रेंड? कलि कौतुक रूपक। और ये किसका नाटक है? फिर ये तो किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए देखिए, ये प्रताप नारायण मिश्र का है। इस रूपक का नायक किशोरी दास नीच, कपटी और व्यभिचारी प्रवृत्ति का है। यह नाटक भारत की सामाजिक परिस्थिति का यथार्थ चित्रण करता है। उसमें उस पवित्रता हिंदू नारी का दुखद दशा परिवर्तित की गई है, जो अपने वैश्यागामी पति के हाथों में नाना प्रकार की विपत्ति सहते हुए भी उसके मंगल की कामना करती है। शेष रचनाएं श्रीनिवास द्वारा रचित हैं। और अगला प्रश्न है, चौखट चपेट नाटक के लेखक हैं? भारतेंदु हैं, नाथूराम शर्मा हैं, प्रेमघन है या किशोरी लाल गोस्वामी हैं। चौखट चपेट, तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न से पहले व्याख्या देख लेते हैं। नाटक के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं उपन्यास त्रिवेणी, सौभाग्य श्रेणी, प्रणयनी परिणय, हृदय हारड़ी, आदर्श रमणी, लौंग लता, आदर्श बाला, सुल्ताना, रजिया बेगम, रंग महल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहनी, गुलबहार, हीरा भाई या बेहयाई का बोरका ऐतिहासिक उपन्यास है। इंदुमती या वन विहंगिनी ऐतिहासिक उपन्यास है। कविता संग्रह किशोरी सस्तई, नाटक मयंक मंजरी। अगला प्रश्न है, सिंगार और वीर रस का प्रधान नाटक है? मयंक मंजरी है, बकरी है, सच्चा धर्म है या माधवी है। तो फ्रेंड मयंक मंजरी है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये मयंक मंजरी किसका नाटक है? तो किशोरी लाल गोस्वामी कृत नाटक है ये, 1891 ईस्वी। सिंगार और वीर रस का प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा की है, रामकुमार वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है या भगवती चरण वर्मा की है। तो सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक कौन है? सुरेंद्र वर्मा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अन्य नाटक है सुरेंद्र वर्मा के, द्रौपदी 1972, सेतुबंधु 72, नायक खलनायक विदूषक 72, आठवें सर्ग 76, छोटे सैयद बड़े सैयद 82, एक दूनी एक 87, शकुंतला की अंगूठी 90, कैदी हयात 93 और रति का कंगन 2010। और अगला प्रश्न है, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या काव्य संकलन है। तो फ्रेंड ये नाटक है, ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है, हानुस नाटक के रचनाकार हैं? कुसुम कुमार हैं, रमेश बख्शी हैं, भीष्म शाहनी है या मोहन राकेश हैं। तो फ्रेंड भीष्म शाहनी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हानुस नाटक के रचनाकार भीष्म शाहनी है। इसकी रचना 1977 ईस्वी में की गई। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998 में, आलमगीर 1999। कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक है। कुसुम कुमार
कुसुम कुमार है ये। कुसुम कुमार अच्छा हाँ चलिए, तो ये तो भीष्म शाहनी के थे फ्रेंड। माधवी आलमगीर यहाँ पे देखिए पूर्ण विराम लगा है। और कुसुम कुमार के कौन कौन से नाटक हैं, तो संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी आदि। जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक हैं देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, बामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार। अगला प्रश्न है फिर से वही प्रश्न, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? सुदर्शन चोपड़ा हैं, भीष्म शाहनी हैं, गिरिराज किशोर हैं या गोविंद दास हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और कबीरा खड़ा बाजार में इसका सन पूछ ले तो सन इसका है 1981 ईस्वी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो विश्वामित्र नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विश्वामित्र नाटक 1938 ईस्वी में उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया और इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं विक्रमादित्य 1933, दाहर या सिंध पतन 1934, अम्बा 1935, सागर विजय 1937, मत्स्यगंधा 1937, राधा 1941, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, अशोक वन नंदिनी 1959, गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972, गोविंद बल्लभ पंत के प्रमुख नाटक हैं राजमुकुट 1935, कुमार हृदय का भग्नावेश 1936, अंतापुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978, लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक हैं अशोक 1926, गरुड़ध्वज 1945, नारद की वीणा 1946, वत्सराज 1950, चक्रव्यूह 1954, अश्वमेध आदि। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? मुद्रा राक्षस की है, बलराज पंडित या हबीब तनवीर या नाग बोडस? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, हबीब तनवीर की है। और व्याख्या है इसका, चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्यकृति है। इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी में हुआ। इनके प्रमुख अन्य नाटक हैं आगरा बाजार 1954, शतरंज के मोहरे 1954, लाला शोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दमाद 1973, पोंगा पंडित, द ब्रेकन ब्रिज 1995, जहरीली हवा 2002, राज रक्त 2006। अन्य तथ्य हैं फ्रेंड, हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार है और आगरा बाजार का समय क्या है? 1954 है। चरणदास चोर एडविन बर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है। तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि, गायक व संगीतकार भी थे। और अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, अमृतलाल नागर हैं या अमृत राय हैं? तो फ्रेंड मोहन राकेश हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके प्रमुख अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक है डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्ति पर आधारित है। लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष की सौंदर्यानंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग के पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। अगला प्रश्न रिपीटेड है, तो रिपीटेड प्रश्न आगे देखिए। अगला प्रश्न, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ है, अंधा युग है, आधे अधूरे है या तमस है? मध्यम वर्ग के ऊपर पूछा गया तो फ्रेंड आधे अधूरे हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का लिखित नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। टूटते परिवेश, जय पराजय, आजाद शत्रु, लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, या भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है, या संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध के विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष, जय पराजय प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं है, यहाँ इनकी कसौटी नंद है। इसीलिए इस नाटक का मूल द्वंद्वी सुंदरी नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोण में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, या रक्त कमल। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो रक्त कमल किसका नाटक है? ये लक्ष्मी नारायण लाल का है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? फिर से वही पूछा गया। तो फ्रेंड, तांबे के कीड़े नहीं है, ये भुवनेश्वर का नाटक है 1946 ईस्वी का। और अगला प्रश्न है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, अंधा युग है, अंधी गली है, कोणार्क है, या आधे अधूरे हैं। तो महाभारत की कथा पर पूछा गया तो अंधा युग है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अंधा युग 1955 महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, इनके लेखक हैं धर्मवीर भारती। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधी गली उपेंद्र नाथ हस्क का नाटक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अंधा युग महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षण तक की कथा ली गई है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग एक गीत नाट्य है। और अगला प्रश्न है, शारदिया के नाटककार हैं मोहन राकेश हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो जगदीश चंद्र माथुर हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शारदिया 1959 ईस्वी में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं शती की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तात्कालिक समाज मानवीय संबंधों के अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं कोणार्क 1951, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रघुकुल रीत 1985। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। रघुकुल रीत इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ और यह रामलीला पर आधारित है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, या अंधा युग। तो फ्रेंड, अंधा युग, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो अंधा युग महाभारत की कथा से भी लिया गया है, 1955 का नाटक है। और इसमें 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 क्या है, महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर कृष्ण के देहावसान तक की कथा वर्णित है। और अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, भुवनेश्वर हैं, या राम कुमार वर्मा हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जगदीश चंद्र माथुर हैं। और कोणार्क का समय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1951 ईस्वी है। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु सत्ता संपन्नता शासक वर्ग एक गरीबी शिल्पी के मध्यम संघर्ष के कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? कोणार्क, शारदिया, शिल्पी, आदमी का जहर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कोणार्क। कोणार्क का समय क्या है? अभी हमने बताया 1951 ईस्वी है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड। प्रश्न वही है जो पूछा गया है, उसी के बारे में है व्याख्या। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? राधा चरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने। सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर पूछा गया है फ्रेंड। तो ये अगर सिर्फ आपसे चंद्रावली पूछ ले तो भारतेंदु का हो जाएगा, लेकिन सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना पूछी गई तो राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख ही लेते हैं व्याख्या भी। राधा चरण गोस्वामी बहुत ही अच्छे और मौलिक नाटक लिखे। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन, श्री गोसाई जी के अर्पण, इनमें सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? तिलचट्टा है, शतुरमुर्ग है, अंधों का हाथी है, या बकरी है? नाट्य कृति हमने बताया भी था तो बकरी है, पहले ही बताया था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक है जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इनके दो अन्य नाटक लड़ाई 1969, गरीबी हटाओ। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप से दिया गया है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड, और 67 नंबर प्रश्न पर आ गए, व्याख्या सहित हमने देखा भी है। अगला प्रश्न है, बकरी रचना किसकी रचना है? विशाख दत्त की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, या हरजीत? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक की खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया गया, किसने किया? मतलब
राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरधर दास ने? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो शकुंतला नाटक किसका है फ्रेंड? शकुंतला नाटक की खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में किया है। रघुवंश 1878, मेघदूत 1882 का भी इन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? केंद्रीय विधा उपन्यास है, कहानी है, नाटक है? तो फ्रेंड सबसे पहले कौन सी विधा आई? तो नाटक ही है फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नहुस नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा या गोपाल चंद्र के द्वारा? तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गोपाल चंद्र के द्वारा। ठीक है, गोपाल चंद्र, आगे क्या था? गिरधर, यहाँ गोपाल चंद्र दिया है, वैसे हाँ बिल्कुल गिरधर आगे है इसके। तो आइए व्याख्या क्या है इसकी देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्धि नाटक रीति का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुष और उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा 1859 ईस्वी में लिखा गया। फिर से वही प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ क्या संबंध था? पिता, दादा, परदादा या भाई? तो फ्रेंड पिता का संबंध था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं? अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, प्रसाद हैं या हरिकृष्ण प्रेमी हैं? तो फ्रेंड अज्ञेय हैं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और फ्रेंड आपको कैसा लग रहा है सेशन? आप कमेंट जरूर कीजिए। एक एक क्वेश्चन का आपको व्याख्या मिल रहा है और एक एक दिन एक एक विधा आपकी कंप्लीट कर दी जा रही है, तो आप कमेंट के थ्रू जरूर बता सकते हैं फ्रेंड। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, आप अपनी प्रतिक्रिया को देंगे। अगर आप लोग बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करते, अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप इमोजी के थ्रू यस और नो बता सकते हैं फ्रेंड। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा व्याख्या देख लेते हैं पहले। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाटक के लेखक अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी में है, जिसमें अशोक को अपने ही भीतर नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतर नरक से ऊपर उठाने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 में को संपन्न हुआ और इसे गीत नाट्य प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया। और अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता हैं? उदय शंकर भट्ट हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, राम कुमार वर्मा हैं या सेठ गोविंद दास हैं? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा। और फ्रेंड मैं बताना चाहूँगी आपको, मैंने GIC प्रवक्ता परीक्षा को दिया था और इलाहाबाद में पेपर भी हुआ था, मेरा निकला भी था पहला पार्ट, लेकिन लास्ट में नहीं निकला, मतलब मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो सिर्फ इसी बुक को पढ़ा था हमने, जिससे हमने प्री पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और मैंने कोई भी बुक नहीं ली थी, कोई भी बुक नहीं थी, ना ही कोई प्रैक्टिस सेट था हमारे पास। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता रामकुमार वर्मा हैं। ऐतिहासिक आधार पर रामकुमार वर्मा का प्रथम सफल नाटककार थे। 1930 में इन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा था। रेशमी टाई, सप्त किरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्र, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पांच जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकियां, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकियां हैं। बादल की मृत्यु बहुत बार पूछा गया, तो हो सकता है आपकी कुछ और पूछा जाए। रामकुमार वर्मा के नाटकों में विजय पर्व, कला, कृपाण, नाना फड़नवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं फ्रेंड, रामकुमार वर्मा के शब्दों में, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा का गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक, कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो वे रामकुमार वर्मा ही हैं।
और एक स्टेटमेंट, वर्मा जी ने कभी मन से एकलव्य, उत्तरायण, ओ अहल्या जैसे कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य भी लिखे। और नेक्स्ट प्रश्न रिपीटेड है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह, तो राम कुमार वर्मा का 1930 का नहीं, 1930 का नहीं है ये, पृथ्वीराज की आंखें ये राम कुमार वर्मा का एकांकी संग्रह है। अगला प्रश्न है, उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल की है, गणपत चंद्रगुप्त की है या राम कुमार वर्मा की है? तो उत्तरायण फ्रेंड राम कुमार वर्मा की कृति है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल है, धर्मवीर भारती है, उपेंद्र नाथ है, राम कुमार वर्मा है? तो फ्रेंड राम कुमार वर्मा है। और अगला प्रश्न है, रेल का बिकट खेल के नाटककार हैं? भारतेंदु हैं, प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है या प्रेमघन है? तो भट्ट जी हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इनके अन्य नाटक है फ्रेंड, दमयंती, स्वयंवर, बृहन्नलला, बेड़ी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह। अगला नाटक है शिव साधना, नाटक है प्रसाद का है, सेठ गोविंद दास का है, हरिकृष्ण प्रेमी का है, उदय शंकर भट्ट का है। तो शिव की साधना कौन करते हैं? जो हरि और कृष्ण के प्रेमी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चलिए देख लें व्याख्या। शिव साधना 1937 हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं स्वर्णविहान 1930, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937 सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक हैं। हर्ष 1935, प्रकाश 1935, कर्तव्य दो भाग में है 1935, ये भी सेठ गोविंद दास का है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हिंदी समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को, लाल को, भुवनेश्वर प्रसाद को या मोहन राकेश को? तो समस्या किसको थी फ्रेंड? मिश्रा जी को थी। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और इनके अन्य समस्या नाटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे है अशोक सन्यासी, ये तो प्रमुख नाटक है। अशोक सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुड़ ध्वज, नारद की बीड़ा, वत्सराज, दशा क्या पढ़ते हैं इसको, दशाश्वमेध, विशेषता की लहरें, जगत गुरु, चक्रव्यूह, कवि भारतेंदु, मृत्युंजय, चित्रकूट, अपराजित, धरती का हृदय। तो दशाश्वमेध, दशा अश्वमेध। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? दशा अश्वमेध। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? रांगे राघव ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, जयशंकर प्रसाद ने? तो मादा कैक्टस ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मादा कैक्टस 1959 डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। इनके नाटक में प्रेम विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया। अंधा कुआं 1955, सुंदर रस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल 1972, रात रानी 1972, दर्पण 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकनी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, राम की लड़ाई, नरसिंह की कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज, राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी आदि इनकी कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं के रचनाकार हैं? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं, मोहन राकेश हैं या धर्मवीर भारती हैं? तो अंधा कुआं, अंधा युग नहीं, वो तो धर्मवीर भारती का है 1955 का। अंधा कुआं की बात हो रही, ये लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती गलत, ये यज्ञ का है। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अंजो दीदी किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है? तो फ्रेंड ये नाटक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं? मोहन राकेश हैं, मणि मधुकर हैं, सुरेंद्र वर्मा हैं, शंकर शेष हैं? तो फ्रेंड मणि मधुकर हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणिमथुकर हैं। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं: बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पूलमपुर, बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख, इलायची बेगम। अगला प्रश्न है, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, जैनेन्द्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या शरद जोशी हैं? तो युगे युगे क्रांति कौन करते रहेंगे? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। युगे युगे क्रांति नामक नाटक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है जिसमें अनीला के संदर्भ भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। प्रभाकर जी का एक अन्य नाटक है समाधि। अगला प्रश्न है, डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं? भीष्म शाहनी, हबीब तनवीर, सफदर हाशमी या प्रसन्ना हेग गोड? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सफदर हाशमी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बांकेलाल या युग संधि? और फ्रेंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राधा कृष्ण। ठीक है, हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ। रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित राधा कृष्ण है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, राधा कृष्ण चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? कोणार्क में है, शारदिया में है, भारत दुर्दशा में है, पहला राजा में है? तो फ्रेंड पहला राजा में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य काव्य की विधा है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या गीत नाट्य है? तो फ्रेंड दृश्य नाटक में देखते हैं, है ना? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। हिंदी में मौलिक नाटक का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। और अगला प्रश्न क्या है, हिंदी में यथार्थ एकांकी के जनक हैं? राम कुमार वर्मा हैं या उपेंद्र नाथ हस्क हैं या उदय शंकर भट्ट हैं या भुवनेश्वर हैं? तो आधुनिक एकांकी पूछा गया है फ्रेंड। आधुनिक एकांकी ये तो राम कुमार वर्मा हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आइए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1940 में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा है। श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा 1942 की भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात्र भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट के एकांकी नाटक को मानते हैं। ठीक है, एकांकी नाटक का आरंभ सोमनाथ गुप्त किसको मानते हैं? प्रसाद को, एक घूंट से। अज्ञे जी ने लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा था कि प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी 1940 में प्रकाशित हुआ। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम दिखा शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संकलन हैं। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कीड़े, आजादी की नींद, सिकंदर आदि है। और अगला प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक तो रामकुमार वर्मा ही हैं, ये हम देख चुके। और अगला प्रश्न है, कारवां एकांकी के लेखक हैं? भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी या उदय शंकर भट्ट? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं? भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजू सक्सेना या विनय रंजन? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कंठ बिस्पाई, भारतभूषण अग्रवाल, बादल की मृत्यु, भुवनेश्वर। अच्छा, सुमेलित है पूछा गया। पृथ्वीराज की आंखें, रामकुमार वर्मा, अग्निलीक, दुष्यंत कुमार। तो सुमेलित है पूछा गया। तो फ्रेंड एक कंठ बिस्पाई ये तो किसका है? दुष्यंत कुमार का है। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी है। पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा की, पृथ्वीराज की आंखें किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की है ना। अग्निलीक दुष्यंत कुमार का है। अग्निलीक दुष्यंत कुमार का है। ठीक है,
बिल्कुल ये राइट है फ्रेंड। पृथ्वीराज की आंखें लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है, ये रामकुमार वर्मा की है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अग्निलीक ये भारत भूषण अग्रवाल की है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नूपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी प्यासी थी। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नदी प्यासी थी किसके लिए? धर्म के लिए, और ये धर्मवीर भारती की एकांकी है। जबकि परिंदे, ठीक है यहाँ से देखिए, जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो कहानियां हैं जिनके लेखक निर्मल वर्मा व धर्मवीर भारती हैं। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नाखर द्वारा लिखित उपन्यास है। और अगला प्रश्न है, प्रकाश परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो फ्रेंड प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। ऑप्शन बी करेक्ट। विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह है 12 एकांकी 1958, 10 बजे 1959, ये रेखाएं ये दायरे 1963, ऊंचा पर्वत गहरा सागर 1966, प्रकाश परछाई मेरे प्रिय एकांकी 1970, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी 1979। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी की है, मोहन राकेश की है, भुवनेश्वर की है, या जगदीश चंद्र माथुर की है? तो कबूतर खाना फ्रेंड किसकी है? ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी, खंडहर, ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। अगला प्रश्न है, उपेंद्रनाथ द्वारा रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक है, सामाजिक व्यंग्य है, मनोवैज्ञानिक है, या राजनैतिक व्यंग्य है? तो फ्रेंड यह सामाजिक व्यंग्य है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और व्याख्या है, उपेंद्रनाथ द्वारा रचित जोक सामाजिक एकांकी है जो हास्य व्यंग्य प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। देवताओं की छाया में पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, सूखी डाली, कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टि से देखा गया है, विवाह के दिन इनका प्रहसन है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, अस्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की। इनकी कैसा साब कैसी बीवी, जोक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग्य प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनके एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रहे हैं फ्रेंड। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारा नाटक विधा समाप्त होता है। अब कहानी विधा को हम कल देखेंगे फ्रेंड। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप खूब एंजॉय कीजिए न्यू ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय बाय।